या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें जुम्मा का दिन जुम्मा की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, नमाज की तरफ पहुँचो, नमाज के लिए आप तैयारी करो। वज़रुल बई, अब ख़रीद और फ़रोख्त छोड़ दो, ख़रीदना भी और बेचना भी छोड़ दो। जब जुमे का टाइम हो जाए, जुमे का वक्त शुरू हो जाए, अज़ान हो जाए, उस वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाए, जुम्मा पढ़ो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। नमाज जुम्मा अदा करना, नमाज जुम्मा पढ़ना तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें समझ हो तो ये नमाज जुम्मा अदा करने वाला अमल तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, खैर है, बेहतर है, ये भला काम है, इसका तुम्हें बहुत नफ़ा मिलेगा। जैसे कि तुम माल जमा करने में लालच रखो, चलो ये गाहक आए हुए हैं, इन गाहकों को निपटा लें, फिर जुम्मे की तरफ जाएंगे, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। ये बेहतर है कि अपना कारोबार छोड़ दो और जुम्मे की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, जुम्मे की तैयारी करो और मस्जिद में पहुँचो और जुम्मे को अदा करो। उलमाए किराम ने ये बात वाज़ेह फरमाई है कि कुरान करीम, अहादीस मुतवातिरा और इसके मुताबिक फरमाया जुम्मे की फ़र्ज़ियत, जुम्मा फ़र्ज़ है, जुम्मे की नमाज ये फ़र्ज़ है, और इसका इनकार करने वाला फरमाया वो काफिर है। जुम्मे का जो इनकारी है उसकी फ़र्ज़ियत का क़ैल नहीं है, उलमा ने फरमाया ये काफिर है। बग़ैर उज़र के जुम्मा को छोड़ दे, कोई उज़र नहीं है, कोई काम काज की बीमारी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है शरई तौर पर, वैसे सुस्ती कह ली, जैसे अक्सर लोग जुम्मा नहीं पढ़ते, फरमाया कि ये शख्स इस्लाम की रूह से फासिक है, बग़ैर उज़र के जुम्मा छोड़ने वाला ये फासिक है, जुम्मे की फ़र्ज़ियत का मुनकर ये काफिर है। क्योंकि कुरान करीम की रूह से जुम्मा फ़र्ज़ है, अहादीस मुतवातिरा की रूह से भी जुम्मा फ़र्ज़ है, और इजमाए उम्मत की रूह से भी जुम्मा फ़र्ज़ है। इजमाए उम्मत का भी यही, उसमें उसकी रूह से भी जुम्मा फ़र्ज़ है। इसकी अदायगी के लिए बड़े एहतमाम की ज़रूरत है, बहुत एहतमाम करें। पहले ज़माने में तो लोग इतना एहतमाम करते थे कि बाज़ के बारे में ये लिखा है किताब में कि शब जुम्मा में जुम्मा की अदायगी के लिए, हालांकि जुम्मा कल है, उस कल के जुम्मा की अहमियत उनके दिल में इतनी होती थी तो उसको अदा करने के लिए शब जुम्मा में आकर मस्जिद में डेरा लगा लेते थे। जुमरात को तैयारी करके जुम्मा की मस्जिद में पहुँच जाते थे, जुम्मा हमें कल पढ़ना है, एहतमाम इतना है, एक रात पहले आ जाना, या सारा दिन यानी आधा दिन इंतज़ार करना फजर के बाद जुम्मा की नमाज तक। तो ये ज़ौक़ शौक़ की बात है। एक और जगह लिखा है कि इतना एहतमाम होता था, जुम्मा वाले दिन बाज़ारों में रश होता था सवेरे सवेरे फजर की नमाज के बाद, कि गुजरने के लिए भी बड़ी दिक्कत महसूस होती, कंधे के साथ लोगों के कंधे टकराते थे, और लोग बाद में पूछते जिसको ज़हन से जुम्मे का दिन होना ना होना भूल जाता था कि आज जुम्मे कौन सा दिन है, तो बाद लोग पूछ से लेते कि खैरियत तो है, और सवेरे सवेरे इतना रश क्यों है, तो दूसरे लोग बताया करते हैं कि आज जुम्मे का दिन है और लोग जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। फजर की नमाज के बाद इतना रश हो जाता था कि लोगों के आपस में कंधे टकराते थे। अब हालात देख लें,
कि जुमे का वक्त हो जाता है तब भी लोग नहीं निकलते। फजर तो दूर की बात है, शब जुमा तो दूर की बात है, लोग शब जुमा में आकर मस्जिद में डेरा लगाते थे कि कल हमने जुमा अदा करना है, ताकि इसमें कमी तक अमाल भी करेंगे। हर नेकी 70 गुना है, क्योंकि उन लोगों को नेकियों के साथ दिलचस्पी ज़्यादा होती थी, अमाल सालिहा के साथ दिलचस्पी ज़्यादा होती थी, आखिरत की तैयारी के लिए वो दिलचस्पी रखते थे। इसलिए ऐसे अय्याम को, ऐसी घड़ियों को वो तलाश रखते थे, तलाश में रखते थे ऐसी घड़ियाँ मिलें ताकि हम अपने नेकियों में इजाफ़ा करें, ताकि हमारे आमाल सालिहा में इजाफ़ा हो। हमारे पास नेकियों का बड़ा ज़ख़ीरा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत के अंदर दारोमदार नेकियों पर है, अल्लाह की रज़ा पर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी पर है। जितनी मेरे पास नेकियां ज़्यादा होंगी तो मेरा काम बन जाएगा। वहाँ माल ज़र ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, वहाँ तो नेकी काम आएंगी। इसलिए वो पहले ज़माने के लोग हज़रत सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ताबिईन, तबा ताबिईन, बाद के अंदर आने वाले लोग वो बड़ा एहतमाम रखते थे रमज़ान शरीफ का इंतज़ार, जुमे के दिन का इंतज़ार, क्योंकि हर नेकी 70 गुना है। दुरूद से ज़्यादा पढ़ूँगा। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जब जुम्मा के दिन आए तो उस दिन आप दुरूद शरीफ मुझ पर कसरत से पढ़ा करो, अक्सरुस सलाता अलैहि, मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ भेजा करो। अल्लाह ताला फरिश्तों की जमातें दुनिया पर फैला देते हैं, वो तलाश में रहते हैं कि लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। मखसूस जमातें, वैसे भी सारा साल जमातें रहती हैं, सारा दिन जमातें रहती हैं, फिर इसमें खुसूसियत के साथ आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, लोगों जब जुम्मे का दिन हो मुझ पर अक्सरुस सलात अलैहि, मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अब तो हुक्म पैगम्बर आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। फिर मखसूस दुरूद शरीफ फरमाया गया कि जब असर की नमाज़ पढ़ लो उस वक्त 80 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीम। अल्लाह ताला 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते। 80 साल गुनाह, उम्र थोड़ी है, गुनाह माफ़ हो गए। बकाया हमारे यानी खाते में नेकियां लिखी जाएंगी, हमारे खाते में नेकियां लिखी, हमारे दर्जात इससे बुलंद होंगे, हमारे आमाल में इजाफा हो जाएगा। उम्र किसी की 20 साल है, उम्र किसी की 40 साल है, 80 साल तो नहीं है, तो 40 साल के गुनाह माफ हो गए और दर्जात कितने बुलंद होंगे, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाते। यह है दिलचस्पी की बात। अल्लाह हमें भी नेकी के साथ दिलचस्पी अता फरमाए। हज़रत साहब किराम का ज़ौक़ था, किताबों में लिखा हुआ है, वो नेकी के साथ दिलचस्पी रखते थे। तिलावत कुरान करीम के साथ दिलचस्पी, दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ दिलचस्पी, नफली इबादत के साथ दिलचस्पी, फ़राइज़ अदा करने नफली इबादत के साथ भी दिलचस्पी रखते थे। अब तो फ़राइज़ के साथ भी अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, कोई दिलचस्पी नहीं होती। जुमा जितना अजीम फरीज़ा है, कुरान करीम की रूह से फ़र्ज़, अहादीस मुतवातरा की रूह से फ़र्ज़ और इजमाए उम्मत की रूह से फ़र्ज़, इस फ़र्ज़ के साथ भी कोताही वाला मामला, सुस्ती वाला मामला और बिल्कुल ढीलेपन वाला मामला, आराम से कि चलो जी पढ़ लेंगे, जैसे कोई फ़र्ज़ ही ना हो, खुसूसियत के साथ यानी फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फ़र्ज़ है। हमारे भावलपुर में तबलीगी जमात के मुबल्लिग़ इस्लाम, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना मोहम्मद अहमद अंसारी साहब, सब कहें रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े अजीम इंसान थे, अल्लाह के वली थे। तो एक दिन डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से फरमाने लगे, वो तबलीग जमात के अजीम आदमी थे भावलपुर में,
जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला से, उनका भी इंतकाल हो गया। तो फरमाने लगे डॉक्टर साहब नमाजों का एहतमाम क्या करो। नमाजों का एहतमाम होना हजरत अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरी कभी तकबीर उला फौत हुई हो। डॉक्टर साहब ये अर्ज़ कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद अहमद अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला से, हजरत जी मुझे याद नहीं पड़ता कभी मेरी तकबीर उला फौत हुई हो बड़े अरसे से, और आप मुझे फरमा रहे हैं कि नमाजों का एहतमाम क्या करो। तो हजरत थोड़े से जलाल में भी होते जलाल, कभी जलाल भी फरमा दिए। फरमाया डॉक्टर साहब क्या तकबीर उला के साथ नमाज में शरीक होना ये नमाज का एहतमाम है? अल्लाह अकबर कबीरा। तुम क्या समझते हो कि तकबीर में शरीक हो गए यही नमाज का एहतमाम है? फरमाया नहीं, नमाज का एहतमाम यह है कि तुम्हें पहली सफ के अंदर अजान नसीब हो। जब मुअज्जिन अजान कहे तो मुअज्जिन से भी पहले आकर पहली सफ में मौजूद हो, यह है नमाज का एहतमाम। यह एहतमाम नहीं है कि तुम तकबीर उला में शरीक हो गए। ऐसी बड़ी बात, बड़े लोगों की बड़ी बात है, अल्लाह ताला हमें समय नसीब फरमाए। ये एहतमाम है। एक हम है कि हमारी तो फिर कभी एक रकअत रह गई, कभी 2 रकअत रह गई, कभी 3 रह गई, कभी आखिर तहियात मिली, कभी पहुँचे तो लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे होते हैं, हम वहाँ से घर से आ रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं नमाज पढ़कर, हम आ रहे होते हैं। ये हमारी नमाजों का एहतमाम है। तो जो इनाम लिखे हैं वो नमाज के एहतमाम पर इनाम लिखे हैं। जो नमाज का एहतमाम करेगा उसको ये फजीलतें हासिल हैं। उसका हिसाब नहीं होगा कब्र में, कब्र के मामला, सवाल जवाब अल्लाह आसान, मौत उसकी आसान, जन्नत नसीब, इतनी फजीलतें हदीस मुबारक में आती हैं। ये नमाज का एहतमाम है। और नमाज का एहतमाम हदीस पाक की रूह से भी यही है कि अजान से पहले आ जाए, अजान उसको वहाँ मस्जिद में नसीब हो। जुम्मा तो फिर वैसे जुम्मा है, इसकी अजमत ही कुछ और है, इसकी शान ही कुछ और है, जिसकी क्योंकि शैतान तो चाहता है कि जिन आमाल की फजीलतें ज़्यादा हैं उसी में वो ईमान वाले को सुस्त कर देते हैं। उस वक्त काम आ जाएगा, जुम्मे का वक्त आएगा, इतनी बड़ी अजीम दौलत नमाज जुम्मा, इतनी बड़ी फजी अजमत वाला अमल है, लेकिन जुम्मे वाले दिन कोई काम आ जाएगा, उधर जाना है, काम मुझे मिलने के लिए आना है, अभी अस्पताल जाना है, अभी ये मामला हो गया, अभी ये दर्द हो गया, तकलीफ होगी, ये मुश्किल पेश आ गई, फलां को लेना है, फलां से देना है, ये मामले ये शैतान डालता है। जिसको समझ होगी, जिसको एहतमाम होगा, जिसको आखिरत की तैयारी की फिक्र होगी, जिसने अमाल सालिया का ज़ख़ीरा जमा करने का बड़ा ज़ख़ीरा जमा करने का उसने आद कर लिया है, उसने फैसला कर लिया है, उसने अज़्म और इरादा कर लिया है, वो इन कामों को छोड़ देगा। कोई बात नहीं, काम होते रहेंगे। मेरे रब का अमर आ गया, मेरे परवरदिगार का अमर आ गया कि बदरुल बई लोगों, जब जुमे के लिए तुम्हें मुअज्जिन पुकारे तुम खरीदना भी छोड़ दो और बेचना भी छोड़ दो। बै का माना खरीदना बेचना है, सिर्फ ये नहीं कि बेचने वाला कारोबार दुकान बंद, नहीं, खरीदार खरीदारी भी छोड़ दे, बेचने वाला भी बेचना छोड़ दे और खरीदने वाला खरीदना भी छोड़ दे। अब अल्लाह का अमर आ गया, खुसूसियत के साथ अल्लाह ने जुमे के मुतल्लिक, नमाज जुमा के मुतल्लिक अलग से एक हुक्म जारी फरमाया है। बाकी नमाजों की अहमियत तो अलग है। उलमा ने लिखा है 700 मरतबा कुरान करीम में नमाज की अहमियत को बयान फरमाया गया है। 700 मरतबा 30 पारे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नमाज अहम है, नमाज पढ़ा करो, नमाज का एहतमाम किया करो, नमाज की ये फजीलत है, नमाज की ये फजीलत है, 700 मरतबा। लेकिन फिर खुसूसन ये नमाज है जुमा, इसके लिए नमाज जुमा की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अलग से हुक्म जारी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा। जुमा का दिन, जुमा की नमाज के लिए जब तुम्हें मुअज्जिन पुकारे, बदरुल बई, खरीदना भी छोड़ो और बेचना भी छोड़ो। अब बाजार मत जाओ खरीदारी करने के लिए, अब ऐसे आखिर वक्त में जाएंगे, अब अजामत बनवाना,
हालांकि किताबों में लिखा है कि पहले ज़माने के लोग अपनी हजामत भी वो जुमेरात वाले दिन बनवा लेते थे। चलो जुम्मा दिन बना ले, जल्दी बना ले। इसमें लिखा है, सुन्नत लिखी है कि जुम्मा वाले दिन हजामत बनवाना सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब हैं, लब बनाने हैं, अपने ख़त बनवाना है, ओके, ज़ेर नाक बाल सुन्नत लिखा है। ज़ेर नाक बाल साफ़ करना, अपने बगल के बाल साफ़ करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जुम्मा वाले दिन। और जो छोटे होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, वालिद को चाहिए वो समझाए, बच्चियों को वालिदा समझाए, बच्चियों को बेटियों को वालिदा समझाए, और लड़कों को बेटों को वालिद समझाए। बेचारे को पता नहीं होता। फिर यह है कि अल्लाह रहम फरमाए कि जब उनको पता नहीं होता, क्योंकि जब दुनिया शुरू से दुनिया पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो पता नहीं होता, इस्लाम याद का पता नहीं होता, और इस्लाम में यहाँ से दिलचस्पी भी नहीं होती, क्योंकि शुरू से उनको जब बिठाया ऐसी जगह पर तालीम गाह में कि उनको दुनिया जहान सब कुछ आ गया, लेकिन इस्लाम की ये बुनियादी चीज़ें नहीं आती बच्चों को। बड़े हो जाते फिर भी समझ नहीं होती, आकल बालिग हो गए, शादी के करीब हो गए, उनको समझ नहीं होती, क्योंकि समझाया नहीं। अब कौन समझाए? जुम्मे पर आते नहीं हैं, दीनी महफिल में शरीक नहीं होते, तबलीग में चिल्ला नहीं लगाते, उलमा के वाज होते हैं, बयान होते हैं, उनमें शरीक नहीं होते, उनके पास टाइम नहीं होता। सारा दिन या स्कूल जाना है, उसके बाद फिर ट्यूशन पर जाना है, थके हारे, रात को नींद करनी है, नमाज़ वैसे नहीं पढ़ते। दीन की महफिल में वो बेचारे हमारे तबलीग वाले भाई वो तालीम कराते हैं मस्जिद में, उस तालीम में शिरकत का भी इनके पास वक्त नहीं होता, ताकि दो चार दीन की बातें रोज़ाना इल्म में आ जाए, पता चल जाए, तो ताकि उस पर अमल करना आसान हो। शब जुम्मा होती है, उसमें बाद नसीहत होता है, जुम्मे का मौका होता है, उलमा के मुख्तलिफ मौक़ों पर बयानात होते हैं, जलसे होते हैं, उनमें शिरकत के लिए दिलचस्पी नहीं होती, ना वालिदैन की दिलचस्पी होती है, और फिर औलाद तो फिर माशाअल्लाह उनको तो एक ज़हन बन जाता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पैसा कमाना है, मैंने गैर मुल्क जाकर डिग्री लेनी है। दीन से क्या दिलचस्पी है? हालांकि कुरान ये फैसला सुनाता है, तुम डिग्रियों के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम माल और ज़र जमा करने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं किए गए हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। याद रखो, मैं रब तुम्हें हुक्म कर रहा हूँ, रब तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मैंने पैदा ही इसलिए किया है तो मेरी बंदगी करो, मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो। और बंदगी इबादत वो शख्स करेगा जिसको पहले इल्म तो हो, दीन का इल्म तो हो, बंदगी का इल्म तो हो, बंदगी का पहले सलीका सीखे, बंदगी करने के लिए अहकाम तो सीखे, मसाइल तो सीखे। उलमाए किराम सिखाएगा, स्कूल वाले कहाँ सिखाएंगे? और इस काबिल बेचारे, उनको खुद ही इल्म नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कहाँ सिखाएंगे? कलमा भी सीधा नहीं आता, बात कलमा तय्यबा ये भी सीधा नहीं आता, ऐसे तो इल्लिल्लाह पढ़ा है, को उल्टा सीधा पढ़ा है, ज़बर वाली जगह पेश वाली जगह ज़ेर पढ़ा है, कभी प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ तक के बाद वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर भी कलमा सही नहीं आता। एक साबिक वज़ीर आज़म को आज तक कलमा सही नहीं आया। अल्लाह रहम फरमाए, ये बड़ी खुदा हमारी हिफाजत करे, ये बड़ी काबिल इज़्ज़त बात है। यार तू स्कूलों में, कॉलेजों में, डिग्रियों में, पूरी दुनिया में तू घूम गया है, इतनी बड़ी सीट पर आकर तो कलमा नहीं आता, हैरत नहीं है? वजीर बन गए, कुल वाला नहीं आती, वो मरूफ हो गया। ये हैरत वाली बात। अल्लाह के बंदो, हम इन कुर्सियों के लिए पैदा नहीं किए गए, हम वज़ारतों के लिए पैदा नहीं किए गए, हम दुनिया के ओहदे हासिल करने के लिए, माल और ज़र को जमा करने के लिए हम पैदा नहीं किए गए। हमारा पैदा करने वाला हमारा रब, आपको मुझे पैदा करने वाला हमारा रब ये कहते हैं, तुम्हें मैंने अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो बात ही ख़त्म हो गई। असल मकसद हमारा, मकसद हयात हमारा अल्लाह की बंदगी है। हम जुम्मे को समझें, जुम्मे की अहमियत को, रमज़ान शरीफ, रमज़ान की अहमियत को, कुरान को समझें, कुरान की तिलावत के फ़ज़ाइल, इसकी अज़मत शान, तिलावत का एहतमाम करें, आमाल सालिहा का एहतमाम करें। जुम्मे के खुशबू लगाना, कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। सैयदना उमर का आखिरी बात, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमर जुम्मे का दिन गुस्ल एहतमाम से क्या कर, नियत की क्या कर जुम्मे की,
वैसे बगैर, क्योंकि नीयत के बगैर उसका अजर नहीं मिलता। हर काम में नीयत क्या करो, जुम्मे के दिन गुस्ल करो, उसमें नीयत करो या अल्लाह मैं जुम्मा की नमाज के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। हफ्ते का गुस्ल इतवार, सोमवार, मंगल, बुध का अपनी जगह। इन्नमल आमाल बिन्नियात, हर नेक अमल का दारो मदार तेरी नीयत पर है। आज नीयत ये करनी है या अल्लाह आज गुस्ल कर रहा हूँ, आज मेरा किसी और चीज के लिए नहीं है, आज मेरा गुस्ल किसके लिए है? एक अजीम फरीजे की अदायगी के लिए, जुम्मा की नमाज की अदायगी के लिए आज गुस्ल कर रहा हूँ। ऐ उमर गुस्ल का एहतमाम क्या कर, अल्लाह तेरे वजूद से तेरे गुनाहों को इस तरह साफ कर देंगे जिस तरह तुम अपने घर को साफ सुथरा कर देते हो। जब हम अपने घरों को साफ करते हैं, चमका देते हैं, जुम्मे के लिए गुस्ल करना इतनी अहमियत है। अल्लाह हमारे वजूद से हमारे गुनाहों को अलग फरमा देंगे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, अल्लाह हमारे वजूद को रूहानियत से चमका देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनते पढ़े सुब्हानक अल्लाह।